अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम न्यूटन रॉप्सन मेथड एक्सरसाइज 12.3 क्लास 12 न्यू मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो फंक्शन मिला हुआ है वो 2 cos x माइनस एक्स, और इसमें जो हमें फर्स्ट इनिशियल पॉइंट मिली हुई है वो है x0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम न्यूटन रॉप्सन मेथड का जो फार्मूला है वो हम रफली आपको शो करवा लेते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है xn+1, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास xn और देन माइनस एफ ऑफ xn, और उसको हम डिवाइड करेंगे एफ डैश ऑफ xn, मतलब जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो हमें यहाँ पे पहले लाजमी है जो फंक्शन मिला हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सिंपल हमारे पास जो इस फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स होगा, 2 को हम सेम ही रखेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है। हम जस्ट cos x का डेरिवेटिव लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x, और उसके बाद माइनस को हम सेम रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एफ डैश ऑफ x का वैल्यू होगा वो सिंपल -2 साइन x माइनस 1। अब हमारे पास एफ ऑफ x भी आ गया और एफ डैश ऑफ x भी आ गया। हम हमारी जो इनिशियल पॉइंट है उसको लेके जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट इटरेशन में फाइंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट इटरेशन लिख लेते हैं। अब फर्स्ट इटरेशन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास, तो फर्स्ट इटरेशन है इसलिए यहाँ पे हम n को 0 लेंगे और 0 में +1 करेंगे तो हमारे पास ये 1 होगा, मतलब कि x1, और उसके बाद हमारे पास जो n है वो यहाँ पे 0 है तो ये x0 हो जाएगा, और देन हमारे पास एफ ऑफ x0 चाहिए, और उसके बाद हमें एफ डैश ऑफ x0 चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो एफ ऑफ x है उसमें हम ये वैल्यू पुट करके रिज़ल्ट निकालेंगे, और जो एफ डैश ऑफ x है उसमें भी हम x0 की वैल्यू पुट करके रिज़ल्ट निकालेंगे। तो इसकी रिज़ल्ट जो है ना हम वो साइड में लिख लेते हैं। अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और उसके बाद माइनस फिर x की वैल्यू 0, तो ये 2 माइनस 0 एफ ऑफ x हमें क्या मिलेगा 0। अब एफ डैश ऑफ x, तो एफ डैश ऑफ x में हम x की जगह 0 रखेंगे तो -2, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है जस्ट 1 है, तो इसकी रिज़ल्ट जो है ना वो -1 आएगी। तो जैसा कि हमें एफ ऑफ x जो मिलेगा वो 0 मिला, और जो एफ डैश ऑफ x हमें मिला वो -1 मिला। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। x1 हमें मालूम करना है इजिकल टू x0 हमारे पास 0 है, यहाँ पे 2 लिख लें क्योंकि 2 माइनस 0 जो है ना वो 2 होगा। एफ ऑफ x0 की वैल्यू हमारे पास 2, और एफ डैश ऑफ x0 की वैल्यू -1। तो हमारे पास जो x1 की रिज़ल्ट होगी वो सिंपल देखें क्या होगी, x1 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है तो ये इस माइनस से आके मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 में +2 करेंगे तो 2 आएगा, नीचे 1 है इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ 2 ही आएगा। तो हमारे पास जो x1 है उसकी रिज़ल्ट हमें मिलेगी 2। देन उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन, तो नेक्स्ट इटरेशन हमारे पास सेकंड इटरेशन होगी। अब सेकंड इटरेशन देखें, सेकंड इटरेशन में हम x2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर x2 है तो जो रिसेंट वैल्यू है वो हमारे पास इसके अंदर फार्मूले में आ जाएगी, मतलब x0 की जगह हम x1 रखेंगे माइनस एफ ऑफ x1, और उसको डिवाइड करेंगे हम एफ डैश ऑफ x1 से। तो एफ ऑफ x हमने ऊपर निकाल लिया है, उसको हम यहाँ पे भी शो कर लेते हैं, 2 cos x माइनस एक्स, ये एफ ऑफ x की वैल्यू है, और एफ डैश ऑफ x की वैल्यू -2 साइन x
-1। अब इसमें हम जैसे ही 2 रखेंगे x की जगह पे, तो हमारे पास जो इसकी रिज़ल्ट है वो सिंपल क्या आएगी, -2.8323, और इस एफ डैश ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो -2.8186। 2 इक्वल टू x1 की वैल्यू 2 और उसके बाद माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू -2.8323 और उसको हम डिवाइड करेंगे -2.818 और 6 से। तो अब देखें हमारे पास ये दोनों माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट ये माइनस बचेगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एलसीएम का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगी वो 0.9951 आएगी। थर्ड इटरेशन देखें, थर्ड इटरेशन में हम x2 की वैल्यू को लेके थर्ड इटरेशन फाइंड करेंगे। थर्ड इटरेशन है तो ये हमारे पास x3 होगा। अब x3 जो कि बराबर होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2। तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आई थी उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो फंक्शन हमारे पास सिंपल हम अगेन लिख लेते हैं, वो क्या था, 2 cos x माइनस x और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो कि हमारे पास -2 sin x -1। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम x2 की वैल्यू रखेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें जो आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे उसका जो मोड होगा वो रेडियन में रख के सॉल्व करना है। जब वो 0.09374 आएगा और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो -2.6776 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। x3 इक्वल टू x2 की वैल्यू 0.9951 और उसके बाद माइनस फिर फंक्शन के फिर फंक्शन की वैल्यू जो कि हमारे पास 0.09374 और उसको हम डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से जो कि हमारे पास है -2.676। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस है तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी और इसको हम एलसीएम में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x3 का जो रिज़ल्ट आएगा वो 1.3452। तो हमारे पास x3 इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट इटरेशन जो है ना उसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन जो हमारे पास है वो x4, तो x4 को हम निकाल लेते हैं। अब x4 देखें, x4 कैसे निकलेगा, x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x3। तो हम पहले x3 पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x3 पे वो -0.8978 आएगी और जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है उसकी जो रिज़ल्ट आएगी वो -2.9493 आएगी। x4 इक्वल टू x3 की वैल्यू 1.3452 माइनस फंक्शन की वैल्यू -0.8978 और उसको हम डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की वैल्यू से जो कि है -2.9493। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये ख़त्म हो जाएगी। जस्ट इस माइनस पे हम वर्क करेंगे तो ये जो फंक्शन है वो हमारा माइनस में एलसीएम में सॉल्व होगा और इसको हम बाय कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x4 की जो रिज़ल्ट है वो
0.0409 आएगी। और उसके बाद हम अगेन जो नेक्स्ट इटरेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो हम बार बार जो है ना नेक्स्ट इटरेशन तक जा रहे हैं, नेक्स्ट इटरेशन तक जा रहे हैं, आखिर ये क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ पे रुकेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की एंडिंग पॉइंट हम या तो क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें नहीं मिली हुई होती तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इटरेशन आ रही है उन इटरेशन में जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं x1 x3 x4 की, उनको हम चेक करेंगे कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम तो नहीं आ रही। तो जहाँ पे हमारे पास दो इटरेशन ऐसी सेम आ जाएंगी तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम अगेन इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि नहीं मिली जिसमें हम देखें कि हमें जो इटरेशन है वो सेम आ रही, हमें जो रूट्स मिल रहे हैं वो सेम हो। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट इटरेशन तक कंटिन्यू करते जाएंगे। फिफ्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन तो x5 होगा, x5 इक्वल टू x4 माइनस एफ ऑफ x4 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x4। तो हम पहले x4 पे फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है उस पर हम x4 की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो हमें जो x4 की रिज़ल्ट मिलेगी वो माइनस 0.03001 मिलेगी और डेरिवेटिव के फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस 2.7257 मिलेगी। अब इन वैल्यू को फार्मूले में पुट करें, x5 इक्वल टू x4 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1.0409 माइनस फंक्शन की वैल्यू माइनस 0.0301 और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 2.7257। अब ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट ये माइनस बचेगी। तो इस माइनस पे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो x5 की रिज़ल्ट है वो 0.8207 आएगी। तो ये जो हमारे पास इटरेशन है वो भी देखें तो ऊपर जो इटरेशन हम निकाल के हैं x4 या फिर किसी से भी मैच नहीं हो रही। तो हम अगेन जो नेक्स्ट इटरेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट इटरेशन है वो x6 होगी। अब 6 इटरेशन है तो x की वैल्यू हमारे पास x6 होगा जो कि बराबर होगा x5 माइनस एफ ऑफ x5 माइनस एफ डैश ऑफ x5। तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू x5 पे जो होगी और डेरिवेटिव ऑफ x5 पे जो होगी वो हमारे पास की वो 0.5427 और जो फंक्शन की वैल्यू x5 और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की जो वैल्यू आएगी x5 पे माइनस 2.4632। अब इसको फार्मूले में इस्तेमाल करें, x6 इक्वल टू x5 की वैल्यू 0.8207, उसके बाद फिर माइनस फंक्शन की वैल्यू 0.5427 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की वैल्यू माइनस 2.4632। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और इसकी सिंप्लीफिकेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x6 का रिजल्ट है वो सिंपल 1.040410 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास x6 का रिज़ल्ट आया है वो ऊपर x4 के रिज़ल्ट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हम x4 को अगेन आपको शो करवा लेते हैं। x4 हमारे पास है 1.0409। अगर हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और जो हमें x6 का रिज़ल्ट मिल रहा है वो भी देखें तो 3 डेसिमल तक सेम है। तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। Hence 1.0410 is required root।